ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। जिस किले से गिरा है, इसमें जो भी आरोपी पाया जाए, उसमें भले मेरी खुद की बेटी क्यों ना हो, उसे भी वहीं से धक्का दे दिया जाए। अगर मेरी बेटी दोषी है तो उसे भी उसी किले से नीचे फेंक दो जहां से उसने केतन को गिराया। पुणे के मशहूर केतन अग्रवाल हत्याकांड में अब आरोपी सिया गोयल के माता पिता का वो रोता हुआ और कड़ा बयान सामने आया है, जिसने सबको स्तब्ध कर दिया है। नवंबर में होने वाली शाही शादी से पहले सिया ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने मंगेतर केतन की हत्या की खौफनाक साजिश रची। महाराष्ट्र के पुणे में हुए केतन अग्रवाल हत्याकांड ने सबको झकझोर कर रख दिया। शुरुआत में पुलिस को ये ट्रैकिंग के दौरान हुआ एक हादसा बताया गया था, लेकिन अब इस मामले में सिया के माता पिता का बेहद भावुक और कड़ा बयान सामने आया है। इस दर्दनाक घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए सिया के पिता प्रवीण गोयल ने कहा कि उन्हें इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। वो केतन से बहुत जुड़ चुके थे और उसे अपना बेटा मानते थे। उन्होंने कहा, उन्होंने अपना बेटा खोया है, लेकिन वो हमारा भी बेटा था। हम उससे बहुत प्यार करते थे। वो इतना होनहार, प्यारा और अच्छा लड़का था कि हम उसे खोकर गहरे सदमे में हैं। जो कुछ हुआ, ये बेहद दुखद घटना हुई है। हमें तो आज भी यकीन नहीं हो रहा है। उन्होंने तो अपना लड़का खोया है, पर उनका लड़का मेरा लड़का, उनके लिए ज़्यादा प्यार था मुझे उनसे। इतना लगाव हो गया था जैसे कि मैं खुद अपने आप उनको अपना बेटा समझने लग गया था। इतना प्यारा, इतना होनहार, अच्छा लड़का आज हमने खो दिया। उसके लिए हमें बेहद दुख है। प्रवीण ने याद करते हुए बताया कि केतन घर के हर काम में आगे रहता था। घर में रेनोवेशन का काम हो, प्लम्बिंग का हो या फिर मार्बल का, केतन हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था और कभी किसी काम के लिए ना नहीं करता था। केतन इतना अच्छा था। पप्पा जी मेरे घर का रिनोवेशन का काम चल रही है, पप्पा जी कुछ भी काम रहा बेझिझक होके बोलना। पीओपी वाले का काम हो, मार्बल वाले का काम हो, फर्नीचर का कुछ काम हो, कुछ मेजरमेंट लेना है तो पप्पा जी, और कुछ मालूमात चाहिए तो मुझे बता देना, मेजरमेंट मैं लेके दे दूंगा। मेरे पास तो बंदे पड़े रहते हैं, उनको ये पगार है, उनको ऐसा है। तो मैं बोला, बहुत खुश हुआ मैं ये बात सुनकर कि सही में आज भगवान ने मुझे एक नहीं दो बेटे दिए करके। वहीं सिया की मां पूजा गोयल ने अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने केतन से शादी को लेकर कभी कोई नाराजगी नहीं जताई थी। दोनों की शादी इसी साल नवंबर में राजस्थान के उदयपुर एक शाही महल में होने वाली थी। पूजा ने कहा कि केतन की मौत से सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 परिवार बर्बाद हुए हैं। मुझे केतन के परिवार से भी ज्यादा तकलीफ हो रही है। अगर मेरी बेटी ने ये गुनाह किया है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यह मामला सुनकर मुझे इतना शौक लगा कि ये कैसे हो गया और क्या मेरा दिमाग में ऐसे हुआ कि क्या हो गया करके। जितना दुख उन्हें है केतन जी का, आज उससे ज़्यादा दुख मुझे है कि एक नहीं 2 परिवार डिस्टर्ब हो गए हैं। दोनों परिवारों में केतन जी भी इतने अच्छे थे। अगर किसी का इसमें दोष हो तो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे उसमें मेरी बेटी भी हो। अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए। एक माँ के तौर पर अभी आप क्या महसूस करें? आपकी बेटी भी अभी पुलिस कस्टडी में है। जी, मुझे बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, पर ठीक है, उन्होंने बोले दोषी है। दोषी अगर करार होता है तो जो दोषी को सजा होनी चाहिए वो उसे देनी चाहिए। आपको बता दें कि सिया के परिवार ने दावा किया है कि उन्हें चेतन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। सिया की मां ने कहा, सगाई के बाद से सिया सिर्फ केतन से बात करती थी। वहीं पिता ने कहा कि उनकी 19 साल की बेटी बहुत ही सीधी सादी थी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या 19 साल की लड़की ऐसा कर सकती है। मुझे चेतन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैंने तो आज तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी है और ना ही वो कभी हमारे घर आया है। वहीं दोनों परिवारों के बीच सालों पुराने और अच्छे रिश्ते थे। बुधवार को पुलिस ने सिया और चेतन को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक सिया ने कबूल किया कि वो केतन से शादी नहीं करना चाहती थी और उसने ये बात अपने मंगेतर को भी बता दी थी। लेकिन सिया का ये भी दावा है कि केतन शादी तोड़ने के लिए तैयार नहीं था। सिया के अनुसार केतन ने उसे अपने परिवार के रसूख और अमीरी का हवाला दिया और ये भी कहा कि अगर वो भागने की कोशिश भी करेगी तो भी शादी से बच नहीं
नहीं पाएगी। हालांकि सिया के इन दावों की सच्चाई अभी कानूनी जांच का विषय है। ये सिया सच बोल रही है या झूठ, अभी ये जांच का विषय है। पुलिस जांच में सामने आया है कि सिया ने केतन को लोहागढ़ किले पर ले जाने की कई बार कोशिश की थी। 31 मई को दोनों पहली बार किले पर गए थे। 14 जून को सिया ने उसे फिर से वहां ले जाने के लिए मना लिया था। पुलिस का कहना है कि इसी दिन सिया ने पहली बार उसे चट्टान से धक्का देने की कोशिश की थी, लेकिन केतन एक झाड़ी पकड़कर बच गया था। जब केतन ने इस बारे में पूछा तो सिया ने सांप का बहाना दे दिया और केतन को बचाने के लिए उसे धक्का दिया, ऐसा उसने कह दिया। 19 जून को फिर से किले में धक्का देकर केतन की उसने हत्या कर दी। हालांकि सिया की मां का दावा है कि ट्रैकिंग पर जाने का प्लान केतन का ही था और केतन की मां ने ही सिया को इसके लिए मनाया था। एक तरफ जहां सिया के माता पिता अपनी बेटी के इस अपराध से हैरान हैं और उसके लिए अगर वो दोषी है तो सख्त से सख्त सजा की मांग कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस की गिरफ्तार में आने के बाद सिया के बदलते बयान और रसूख के दावे इस केस को एक नई उलझन की तरफ ले जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस की आगे की कार्रवाई में क्या होता है। आपके इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।